सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस को, कक्षा 10 विज्ञान विषय को। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग सारी चीजें जो है कवर अप कर चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे। जो प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था वो भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को, एक नए टॉपिक को, और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। जी हाँ, हम लोग अपनी क्लास में उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं या फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो लास्ट क्लास में आपको जो होमवर्क प्रोवाइड करवाया गया था, आई होप कि आपने घर में किया होगा, घर में इन चीजों को देखा होगा, ठीक है, और देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को एक नए पॉइंट से, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने वाले हैं जो कि है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, आज हम उसके गुण देखने वाले हैं। तो समतल, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबने समतल दर्पण देखा होगा, है ना। और समतल दर्पण को देखने के साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि समतल दर्पण में इमेज जो है वो किस प्रकार से बनती है। तो चलिए एक समतल दर्पण आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, और इसके पीछे जो है हमने पॉलिश भी करनी होती है ना। इसके पीछे हमें क्या करनी होती है, पॉलिश भी करनी होती है। तो ये इसके पीछे पॉलिश हो रखी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के पीछे जो है हमने देखा कि उसके पीछे पॉलिश भी हो रखी है। चलिए, सो आप क्या करते हैं, जब समतल दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को दर्पण के सामने रखते हैं, है ना। यही तो काम करते हैं, यही तो काम करते हैं आप दर्पण के सामने रखते हैं खुद को। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप रहेंगे, यहाँ पर आपका दर्पण रहेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे जो है पॉलिश हो रखी है, ये बात ध्यान रखना। और आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपकी इमेज है और ये आप है, ठीक है। तो आपकी इमेज जो है, आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कुछ इस प्रकार से बनता है। तो पहला जो गुण हमें देखने को मिला, पहली जो प्रॉपर्टी हमको देखने को मिली वो क्या मिली, वो ये मिली कि जब दर्पण के आप आगे खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है दर्पण के पीछे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूसरी चीज जो है वो दर्पण के बारे में, अगर प्रतिबिंब इमेज के बारे में बात करें तो आपका जो सर है वो ठीक आपके सर की सीध में बनता है, और आपका जो पैर है वो आपको आपके पैर की ठीक सीध में दिखाई देते हैं। मतलब कि आपको इमेज कैसी दिखाई देती है, सीधी, है ना। जैसे आप सीधे हैं वैसी ही इमेज आपको दिखाई देती है, इरेक्ट। दूसरा बिंदु है कि हमें कैसा दिखाई देता है भाई प्रतिबिंब, सीधा दिखाई देता है। और कैसा सीधा, आभासी। अब आभासी का मतलब क्या है, देखो प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यहां पर समझो। प्रतिबिंब यानी जो इमेज है वो दो प्रकार की होती हैं। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं रियल इमेज, एंड नंबर 2 इज वर्चुअल इमेज। जो रियल है इसे ही हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक, और जो वर्चुअल है इसे हम कहते हैं हिंदी में आभासी, ठीक है। तो एक सिंपल सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, आप लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे आभासी और सीधा में। देखो आभासी प्रतिबिंब में आप देखेंगे आपकी जो बॉडी है उसका प्रत्येक बिंदु, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके ठीक सामने। जैसे सर के सीध में सर दिखेगा, ये आंख की सीध में आंख दिखेगी, ये गर्दन की सीध में गर्दन दिखेगा, ये पेट की सीध में पेट दिखेगा, पैर की सीध में पैर दिखेगा, हाथ की सीध में हाथ दिखेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ से जितने बिंदु डाले जा रहे हैं ठीक सामने जो है वैसा ही बिंदु हमको सामने देखने को मिल रहा है, आइडेंटिकल। ये होगा आभासी में। अब आप बोलेंगे सर वास्तविक में क्या होगा, वास्तविक में क्या होगा
इमेज रहेगी यहाँ पर और उसकी इमेज ऐसे बनेगी, सॉरी ऐसे, ठीक है। मतलब ये बिंदु का यहां पर भी दिखेगा और यहां से लेकर यहां तक दिखेगा। समझ रहे हो बात को? ये कहाँ देखा आपने? आप कभी मूवी देखने गए, पिक्चर हॉल में गए, पिक्चर हॉल में देखा पीछे से ऐसे लाइट आती है, सामने पर्दा होता है बड़ा सा, तो वो कैसा कैसा प्रतिबिंब है भाई? अगर हमको ऐसा प्रतिबिंब दिखे तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जिसको हम पर्दे पर उतार सकें। जिसको पर्दे पर नहीं उतार सकते वो आभासी। उसमें आप देखेंगे हर एक पॉइंट जो होगा वो सामने दूसरे पॉइंट उसी की जैसी इमेज बना रहा होगा। बात ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है भाई? आभासी। हमने देखा हर एक बिंदु जो है सामने उसके जैसा हमको इमेज देखने को मिल रही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, अगर आपकी हाइट 5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1.5 मीटर है सपोज, तो आपके जो प्रतिबिंब है उसके हाइट भी 1.5 मीटर होगी, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के साइज के बराबर बनता है। थर्ड पॉइंट, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, प्रतिबिंब से आप अगर 1 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो प्रतिबिंब से दूर भी 1 मीटर पीछे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के पीछे कितनी दूरी पर? अगर आप प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर खड़े होंगे सामने, तो आपका प्रतिबिंब भी अंदर की तरफ 1 मीटर दूर जाकर ही बनेगा। बात समझ में आई? तो इस पॉइंट में क्या लिखेंगे भाई? इस पॉइंट में लिखेंगे कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। ठीक हो गया? समझ में आ गया? तो ये सारे जो हैं हमारे पास एक समतल दर्पण के, जो हमारे घर में जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण होते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि इनका जो पृष्ठ है, समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका पृष्ठ क्या होता है, एक समान तल का होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ जो है समतल दर्पण जैसा पृष्ठ नहीं होता है, जिनका सरफेस जो है समतल दर्पण जैसा नहीं होता है। ठीक है। इन्हें हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन दिख ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है। गोलीय दर्पण कौन से दर्पण होंगे भाई? ऐसे दर्पण, डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे दर्पण कॉमा जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण। ठीक है। तो होता कैसे है दर्पण भाई? ऐसा होता है, देखो ऐसा एक गोला होता है। क्या रहता है? ये गोला रहता है। ठीक है, सर्कल नहीं है, गोला रहता है। ठीक है। और इस गोले को हम लोग क्या करते हैं, इस गोले को काटते हैं। किसका गोला रहता है भाई? ये कांच का गोला रहता है। अब इस गोले को क्या करना है, गोला समझ रहे हो ना? देखो जैसे चित्र दिख रहा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जैसा वो होता है वैसा मैं यहां पर बना नहीं सकता। पर आप सोच तो सकते हो, एक बॉल को सोचो अपने दिमाग में, सोचो, बॉल को इमेजिन करो अपने दिमाग में, फुटबॉल को इमेजिन करो चलो, और फुटबॉल को ऐसा सोचो, फुटबॉल कांच की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? कांच की बनी हुई है। सोच पा रहे हो? वैसा है ये। ठीक है, वैसा है ये। तो जो फुटबॉल, आप कांच की फुटबॉल इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये वैसा है।
ये ऐसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, आप बोलोगे वृत्त है, वृत्त नहीं है, सर्कल नहीं है, ये है कांच का गोला। और गोला कैसा होगा? फुटबॉल सोचो आप, फुटबॉल जैसे कांच की फुटबॉल होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, इसमें से आपको काट देना है, इसमें से आपको इतना पार्ट जो है काट देना है। देखो ऐसे यहां से लाइन खींची, ये काट दिया, सॉरी ये काट दिया, ये वाला पार्ट काट दिया, ये वाला, ये दिख रहा है यहां पर, ये छोटा सा ये वाला काट दिया ना। तो कैसा बना? ऐसा बना, देखो ऐसा बना, ऐसा बना। अब ये दोनों अलग अलग तरीके से हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, पहले इसका छोटा सा टुकड़ा निकालता हूं मैं, ठीक है। ये टुकड़ा निकालेंगे, ये वाला सॉरी, ये वाला टुकड़ा, देखो ये निकाल दिया, अलग कर दिया टुकड़ा, ठीक है भाई। ये टुकड़ा अलग कर दिया, अब इसको अलग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटा दिया, ठीक है। अब ये जो टुकड़ा है, इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है चलो। अब इसमें क्या करा, एक तरफ ध्यान से सुनना, इसमें एक तरफ दो ले लेता हूं मैं, ठीक है, दो ले लेता हूं, दो की जरूरत पड़ेगी हमको। एक बार तो क्या करा, ये बाहर की तरफ से हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश कर दी तो क्या बन जाएगा भाई, दर्पण बन जाएगा। और एक बार अंदर की तरफ से पॉलिश कर दी, क्या बोला मैंने, एक बार बाहर की तरफ से पॉलिश कर दी, एक बार अंदर की तरफ से पॉलिश कर दी। तो एक बार ये ऐसा दिख रहा है, देखो ये वाली फिगर दिख रहा है, दिख रहा है, और एक बार ये ऐसा दिख रहा है। तो जब इसमें बाहर की तरफ से पॉलिश कर देंगे भाई, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और जब इसमें अंदर की तरफ से, जब इसमें अंदर की तरफ से हम लोग इसमें पॉलिश कर देंगे, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो गोलीय दर्पण जो हैं, दो प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, एक तो होते हैं उत्तल और एक होते हैं अवतल, ठीक है। एक्चुअली जो फिगर है ना, ये जो चित्र दिखा रखा है आपको, ये चित्र थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। इस चित्र में जो है दोनों तरफ जो है हमको बाहर की तरफ ही पेंट इसमें करा हुआ है, थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है। अवतल दर्पण में जो होगा, सरफेस अंदर की ओर रहेगा, ठीक है, और उत्तल दर्पण में ये बाहर की ओर रहेगा। तो थोड़ा सा डायग्राम आप समझना, ये जो दिख रहा है यहां पर, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, इसको ठीक कर देता हूं। ये वाला तो अवतल दर्पण ठीक है, ये उत्तल दर्पण थोड़ा गलत बना हुआ है, इसको ठीक कर देते हैं। देखो यहां पर रहेगा, ये यहां पर रहेगी पॉलिश, यहां पर खुला रहेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण तो आप बना लो, उत्तल दर्पण मैं छुपा देता हूं, उत्तल दर्पण मैं खुद से बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप गलत मत कर देना, इसको मैंने छुपा दिया है, ये आप अवतल दर्पण बनाइए, ठीक है। उत्तल दर्पण में बता देता हूं आपको, ये रहा परावर्तक पृष्ठ। अगर बाहर की तरफ से पॉलिश कर दूंगा, जैसे यहाँ पे करी हुई है, तो ये अवतल दर्पण बन गया। अगर मैं इसमें अंदर की तरफ से पॉलिश कर दूंगा, तो ये उत्तल दर्पण बन गया। देखो ऐसे ही कुछ कलर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया भाई, उत्तल दर्पण। समझ लेना इस बात को, एक बार अंदर की तरफ से पॉलिश करनी है, एक बार बाहर की तरफ से। अब इसमें क्या करा हुआ था डायग्राम में, देखो डायग्राम में एक बार तो ये बाहर की तरफ से कर दी पॉलिश, और दूसरी बार इसको ना घुमा करके लगा दिया ऐसे, और फिर से बाहर से कर दी पॉलिश। अरे तो दोनों के दोनों तो अवतल दर्पण ही हुए ना। उत्तल दर्पण तो तब होगा, चाहे तुम इसको भले ही घुमा लो, इसको पलट दो, लेकिन पॉलिश तो अंदर की साइड से करो। समझ रहे हो बात को? तो पॉलिश किस तरफ से करी हुई है, इस बात का अंतर होगा। और अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपका दर्पण गलत बन जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है भाई, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा भाई, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर,
समझ में आया है? इतनी बातें समझ में आई है? चलो, तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा लिखोगे? अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा लिखोगे? उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण में क्या लिखोगे? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। देखो परावर्तक पृष्ठ ये रहा, ये वाला, मतलब लाइट यहां जाके गिरेगी। पीछे तो पॉलिश हो रखी है ना, लाइट कहां पर गिरेगी भाई? प्रकाश कहां पर गिरेगा? आप देखोगे कहां पर? जैसे हमारा मिरर होता था ना, समतल दर्पण, इधर पीछे देखो, ये इसमें पीछे पॉलिश हो रखी, तो आप कहां खड़े हो रखे हो? इसके सामने खड़े हो रखे हो, है ना। तो मतलब कि वस्तु को कहां रखते हैं हम? सामने की, जहां पर पॉलिश नहीं रहती उसके सामने की तरफ, तो वो उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। अब देखो यहां पर, देखो ये पीछे पॉलिश हो रखी है, मतलब आप वस्तु कहां रखेंगे भाई? यहां पर रखेंगे, है ना। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया? ये वाला, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां जा रखा है भाई? अंदर को जा रखा है। और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया भाई? ये वाला हो गया। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हो गया, तो परावर्तक पृष्ठ इसमें बाहर को आ रखा है। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जिसमें परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर रहता है वो हमारा अवतल दर्पण हो गया, जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर रहता है वो हमारा उत्तल दर्पण हो गया। समझ में आ गया? लिखो चलो। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से जो एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उसमें विभिन्न पद होते हैं। उसमें क्या होते हैं भाई? उसमें विभिन्न पद होते हैं। जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक दर्पण ले लेते हैं, दोनों नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दर्पण मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ। सेकंड वाला आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, सेकंड वाले को आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखो इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कौन सा दर्पण है। तो आप देखिए भाई इसमें वस्तु कहाँ रखी हुई है? ये सामने की तरफ, जिधर से ऐसे तीर बने हुए मतलब वस्तु इस तरफ है। वस्तु इस तरफ है मतलब परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, मतलब इधर पॉलिश हो रखी है। कहां पर पॉलिश हो रखी है भाई? पीछे की तरफ। परावर्तक पृष्ठ कहां घुसा हुआ है? अंदर की तरफ वक्रित है, मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। पहचानना है आपको, ठीक है। मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया भाई? अवतल दर्पण। ठीक है। अब अवतल दर्पण के विभिन्न बिंदुओं को हमको पढ़ना है ना। इससे हम आगे पढ़ेंगे, इससे इमेज कैसे बनती है, कैसे करके एक प्रतिबिंब बनता है ना। हम लोग जहां जहां इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कारण है, वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा डिटेल में। बट पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण है उसका फोकस कहां पर होता है। सबसे पहले ध्रुव क्या होता है, फिर उसका फोकस क्या होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसका मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, उसका द्वारक किसे कहते हैं, अपर्चर किसे कहते हैं, है ना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी जब आपको पता होगी तब जाकर के आप समझ पाएंगे किस प्रकार से एक
दर्पण जो कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, गोलीय दर्पण, बेसिकली हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की, उसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पर उससे पहले एक चीज आप भूलेंगे नहीं, मैंने आपको इमेजिन करवाया था, ध्यान में दिलवाया था कि यहां पर जो है ये गोलीय दर्पण है, हम इसे गोलीय दर्पण कह रहे हैं, वृत्तीय दर्पण नहीं कह रहे हैं। हम इसे क्या नहीं कह रहे हैं, वृत्तीय दर्पण नहीं कह रहे हैं। मैं आपको ये बात क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में इसकी इमेज बन रही है, ये इमेज नहीं बनानी है। गोलीय दर्पण बोला जाएगा तो गोले की इमेज बनानी है, गोले का भाग ना, याद है ना। आप इसको ऐसा समझ रहे हैं जैसे चित्र में दिख रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है, ये गोलीय है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आप दिमाग में सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। वृत्तीय दर्पण नहीं सोचना है, ये ऐसे नहीं था। मैंने बोला था क्या था, ये फुटबॉल था, जो कौन सी फुटबॉल थी, जो कि कांच की बनी हुई थी, ठीक है, उसका टुकड़ा है ये। अब उसका टुकड़ा वृत्तीय कैसे हो सकता है भाई, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। इस बात को आप लोग दिमाग में बिठा के रखें और ऐसी इमेजिनेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव किसको कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनका निरूपण भी लिख देता हूं मैं। P से इसको निरूपित करते हैं, फोकस को F से, फोकस दूरी को F से, स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को R से, मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको निरूपित नहीं करते, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द्वारक को हम लोग जैसे यहाँ पर AB या MN कुछ लिख करके हम लोग उसको डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। घर जाकर आपको क्या करना है, आज का होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको लर्न करना है। लर्न क्या करना है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा एवं उनके प्रकार और उनकी परिभाषा। साथ ही साथ समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है, उसके गुण आपको लिखने हैं और टेस्ट करने हैं, टेस्टिंग भी करनी है। समतल दर्पण सबके घर में होगा, ठीक है, उसको टेस्ट भी करना है। चलिए, सो आई होप जो बातें आपको बताई जा रही हैं, आज आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन किया होगा और आपको इंटरेस्ट जरूर आया होगा, कुछ अच्छा पढ़ के लगा होगा। घर से इन चीजों को रिवाइज करना। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।